नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले 3 वीडियो में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले और एडवांस फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। अब अपन उनका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज का यूज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग इस बुक से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस एक्सरसाइज से करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अपने को ये पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 मतलब कितना हो गया, साइन 30, साइन π/6 ये कट गया, बराबर क्या आ गया, माइनस π/6। अब ये माइनस π/6 जो अपन ने कल पढ़ा था कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस π/2 से π/2 के बीच के, इसके अंदर आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के π/6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 का मतलब क्या हो गया, कॉस 30, कॉस 30 का मतलब क्या हो गया, कॉस π/6। ये कट गया, बराबर क्या आ गया, π/6। बिल्कुल इजी सा सवाल। ये इस टाइप के जो सवाल आएंगे वो 1 नंबर के आएंगे। आगे देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया कोसेक π/6। ये कट गया, बराबर क्या आ गया, π/6 आंसर आ गया। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना है √3/2 कोस में किसका मान होता है, साइन में तो 60 का होता है और कोस में किसका होता है, 30 का। तो कोस 30 रख दिया, कोस π/6 रख दिया, π/6 आ गया। 2 किसका मान होता है, एक साइन 1/2 मतलब क्या, साइन 30, 2 कोसेक 30, तो कोसेक 30 रख दिया मैंने यहाँ पे। आगे चलते हैं, टेन इनवर्स माइनस √3, वही फॉर्मूला टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके टेन इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स √3। √3 का मतलब क्या हो गया, टेन 60 का मतलब क्या हो गया, π/3। ये कट गया, बराबर क्या आ गया, माइनस π/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस π/3। इसको सोल्व करते हैं। अब मेरे को ये पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कल पढ़ा था अपन ने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का। cos 60 मतलब cos π/3। कट गया ये क्या, पाई माइनस π/3। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वही फॉर्मूले का यूज करना है। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स और 1 की वैल्यू क्या, टेन π/4। ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस π/4 आ जाएगा, माइनस π/4। कुछ टीचर अन्य तरीके से भी पढ़ाते हैं, कुछ अध्यापक लोग हैं वो दूसरे तरीके से ही पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएंगी। तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा, कम मान याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। आ गए सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक इनवर्स 2/√3, फटाफट मान याद आना चाहिए कि 2/√3 किसका मान होता है, सेक इनवर्स 2/√3 ये मान होता है सेक 30 का। किसका होता है, सेक 30 का। तो ये लिख दिया सेक π/6।
कट गया, बराबर क्या आ गया, पाई बटे में 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 30 का मान कितना होता है, 2 बटे में √3, और कॉस 30 का कितना हो जाएगा फिर √3 बटे में 2, जो किसका साइन 60 का भी होता है। मान आपको सारणी के जो 10th क्लास में अपन ने सारणी पढ़ी थी, साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, और वही कॉस के, फिर वो tan के, कोट के, सेक के, कोस के मान सारे याद होने चाहिए। ये तो 10th में भी आपको याद होनी चाहिए। अभी अपन 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, तो मान तो याद होने चाहिए। मान जब तक याद नहीं होंगे तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा। आप गणना कर रहे हो और वहाँ पे आ गया 2 गुणा 4, अब आपको 2 गुणा 4 करना नहीं आ रहा कि 2 गुणा 4 8 होता है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तब कोई ये समझाने से रहा कि 4 गुणा 2 8 कैसे हो, कोई नहीं बताने से रहा। बेसिक तो पहले से पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे वाला ये कोट इनवर्स √3। अब √3 कोट में किसका मान होता है, √3 कोट में होता है कोट π/6 का, बराबर क्या हो गया, पाई बटे में 6। इसमें करेंगे वही फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस 1 बटे में √2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटे में √2। ठीक है, तो ये आगे कॉस इनवर्स माइनस 1 बटे में √2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटे में √2 किसका मान होता है, कॉस π/4 का मान होता है। ये कट गया, बराबर क्या आ गया, पाई माइनस π/4, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/4। लास्ट में लिख सकते हैं ऐसा, कॉस इनवर्स माइनस 1 बटे में √2 बराबर क्या आ गया, 3π/4 आ गया। इसका 10वां सवाल, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये होता है, तो ये कोसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2 बराबर माइनस कोसेक इनवर्स √2 किसकी वैल्यू है, कोसेक π/4 की वैल्यू है। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस π/4। तो लिख देंगे, अतः कोसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर माइनस के π/4। ये इसका मान आ गया, मुख्य मान। ये जितने भी मान अपन ने निकाले हैं, 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जितने भी मान निकाले हैं वो उसके मुख्य मान की जो मुख्य परिसर है ना उसी के अंदर आए हैं, उससे बाहर नहीं आने चाहिए। जैसे साइन का जो मुख्य मान आया, अपने देखते हैं, ये आया tan इनवर्स का। अब tan इनवर्स का जो मुख्य परिसर था वो क्या था, माइनस π/2 से π/2। तो ये जो आंसर आया ना वो इसकी इस रेंज में आना चाहिए। अगर इस रेंज के बाहर जा रहा है, π/2 से ज्यादा जा रहा है या -π/2 से कम आ रहा है ना, तो फिर गलत है। अपना जो भी मान आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है। अब इसका जो मुख्य मान था वो क्या था, इसका जो मुख्य मान था वो 0 से 2π था। इसका मुख्य मान क्या था, 0 से 2π, 0 से 2π के बीच में आना चाहिए। 2π/3 होता है वो 0 से 2π/3 होता है, वो एलिमेंट्स ऑफ 0 से 2π होता है। यहाँ लिख देंगे माइनस π/4 जो होता है वो एलिमेंट्स ऑफ -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे माइनस π/3 जो होता है वो एलिमेंट्स ऑफ -π/2 से π/2 होता है। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में लिख देंगे, जो भी आंसर आया है उसके मुख्य परिसर में आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे वाला सवाल देखते हैं, tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स 1 की जगह लिख दिया tan π/4। पहले दूसरा एक, पहले यहां दोनों पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 रह गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की जगह tan π/4,
प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 क्या होता है? कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये क्या होता है? साइन पाई बाई 6। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। लघुत्तम कितना आएगा इसका? इसका लघुत्तम आएगा 24। 24 में भाग दिया 6 का कितने बार, 4 का कितने बार गया? 6 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 पाई प्लस आ जाएगा 24 पाई, फिर आ जाएगा 8 पाई माइनस 4 पाई बराबर आ गया 24 से 6 30 पाई माइनस 12 पाई बटे में 24। 23 पाई माइनस 12 पाई वो हो गया 18 पाई बटे में 24। 3 से 6 से कट रहा है 3 पाई बाई 4। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 पाई बाई 4 आ गई। इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 पाई बाई 4 आ गई। आगे फिर आगे वाला क्वेश्चन, यहाँ तो बिल्कुल इजी सा फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2, फटाफट याद करो। कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कॉस का में किसका मान होता है? ये होता है कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 का प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में किसका मान होता है? फटाफट याद करना है। तो ये आ गया साइन पाई बाई 6 का, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे तो क्या बच गया? पाई बटे में 3, 2 गुणा ये कितना बच गया? पाई बटे में 6। पाई बटे में 3 प्लस कितने बार कट गया? 3 बार। पाई बटे में 3 बराबर क्या आ गया? 2 पाई बटे में 3। जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 पाई बटे में 3। शायद अब तक के किसी भी सवाल में आप लोगों को दिक्कत नहीं आई होगी। फॉर्मूला जो अपन ने पिछले वाली वीडियो में पढ़े, पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़े, और कॉन्सेप्ट अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा, उन कॉन्सेप्ट का यूज करके, उन फॉर्मूलों का यूज करके इजी वे में क्वेश्चन निकालते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 2 नंबर का आता है। जैसे ये जो 1 से 10 तक के सवाल थे वो तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं, वो कभी 2 नंबर बन नहीं सकता। ये जो सवाल है जिनमें भाई 3 मानों को निकाल के फिर जोड़ना है, तो हो सकता है ये 2 नंबर का बन जाए, लेकिन पैटर्न में तो 1 ही नंबर का है। और पैटर्न चेंज हो जाए तब हो सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, अन्यथा ये 1 ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर आगे चलते हैं। tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसा होता है तो ये जो सेक इनवर्स -2 है ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ये हो जाएगा। तो अपने पास में जो सवाल था वो क्या हो गया? tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ये हो जाएगा सवाल, बराबर tan इनवर्स √3 फिर आ गया माइनस पाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स 2। फिर वैल्यूज रख देंगे बराबर tan इनवर्स √3। tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60। tan 60 का मतलब क्या हो गया? पाई बटे में 3, फिर माइनस पाई और फिर प्लस अब सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? किसकी? याद करिए फटाफट। सेक 60 की। सेक 60 का मतलब क्या हो गया? सेक पाई बाई 3। जैसे ही मैं बोलूँ कि सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, तो आपको सेक 60 तुरंत याद आ जाना चाहिए, तब तो आप सवाल ढंग से कर पाएंगे। अगर आपको पीछे टेबल पे देखना पड़ रहा है या फिर आपको सोचना पड़ रहा है, आप कन्फ्यूजन में हैं, तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप गलतियाँ करेंगे। ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। यहाँ तो क्या बचा? पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। आगे ये तो सवाल ही खत्म हो गया। यहाँ पे तो आगे तो कैलकुलेशन करनी है, कर सकते हैं आप लोग, फिर भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे पाई ये माइनस 3 पाई और प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई
अपॉन 3 बराबर माइनस पाई बटे में 3। इसका आंसर आ गया माइनस पाई बटे में 3। किसी सवाल में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, फॉर्मूलेज का ध्यान रखना है, इजी वे में आपके हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, इससे जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में वो आएगा 1 मार्क्स का, 100% एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, और बहुत इजी है। मतलब कि अगर आपने इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ लिया और इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया समझ गए, तो ये 1 नंबर तो आपके खरे हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के जो ये एक्सरसाइज 2.1 है उसके जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप उनको वापस करेंगे, इस वीडियो को वापस देखेंगे, फिर बिना देखे फिर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।